कंजूस गोवा ट्रिप वाला। एक गांव में कन्ना नाम का व्यक्ति रहता था। वो बहुत कंजूस था। सब उसे कंजूस कन्ना कहकर बुलाते थे। वो एक कंपनी में काम करता था। वो अपने माँ बाप की देखभाल की जिम्मेदारी नहीं लेना चाहता था। उसने अपनी शादीशुदा बहन के पास अपने माँ बाप को भेज दिया। उसके पास पहनने के लिए सिर्फ 2 जोड़े कपड़े थे। जब वो घर पर रहता था तो अपने बदन पर सिर्फ अखबार लपेट कर रहता था। वो सिर्फ चावल पकाता था और अचार के साथ खाता था। वही अचार और चावल दफ्तर ले जाता था खाने के लिए दोपहर को। दफ्तर जाने के लिए साइकिल पर बैठकर किसी चलती हुई ट्रक को पकड़कर उसके पीछे पीछे जाता था। दफ्तर के सामने वो ट्रक को छोड़ देता था। इस तरह वो ऑफिस पहुंचता था। लंच टाइम पर अपना टिफिन बॉक्स दिखाते हुए अपने दोस्तों से, यार ये एकदम ताजा अचार वाला चावल है। तुम चाहो तो ये ले लो और बदले में तुम्हारा लंच बॉक्स मुझे दे दो। तब उसका दोस्त, अच्छा अचार चावल, यार खाए बहुत दिन हो गए, मुझे दो यार, ये लो मेरा लंच बॉक्स। कहकर वो लंच बॉक्स का अदला बदली कर लेते थे। यूं हर रोज वो कोई नया बकरा ढूंढता था। एक दिन शादी का विचोला एक लड़की का फोटो ले आया और कन्ना को दिखाते हुए, बेटा कन्ना, ये लड़की बहुत सुंदर है। इसके पिताजी खूब सारा दहेज देने के लिए तैयार हैं। वो बहुत बड़ा पहलवान है। कहता है अगर बेटी के ख्याल रखने में कोई गड़बड़ हुई तो वो धो डालेगा। और हाँ, लड़की ने भी एक कंडीशन रखा है। कह रही थी कि शादी के बाद तुम्हें उसे गोवा ले जाना होगा। बेचारी नहीं जानती ना कि तुम कितने कंजूस हो। तब कन्ना, अरे ये क्या कह रहे हैं आप मेरे बारे में जानते नहीं है ठीक से। अरे शादी के बाद अपनी पत्नी की इच्छा पूरी जरूर करूंगा। मैं इतना कमीना नहीं हूँ। शादी के बाद अगले ही दिन मैं उसे गोवा ले जाऊंगा हनीमून ट्रिप पे। आप तुरंत ये रिश्ता पक्का करा दें। इस तरह कन्ना की शादी हेमा के साथ हुई। जैसे ही उस लड़की ने घर पर कदम रखा, कन्ना को न्यूज़पेपर लपेटे खड़े देखकर जोर से चिल्लाने लगी, अरे ये क्या पहन रखा है तुमने, हटो इसे। तब कन्ना, अरे हेमा, ये मेरे माँ बाप ने मन्नत मांगी थी। उनका कहना है कि अगर मैं 50 साल की उम्र तक घर में ऐसा ही घूमूं तो मेरी लंबी उम्र होगी। अगर तुम्हें नहीं पसंद है तो बोलो, मैं इसे उतार देता हूँ। तब हेमा, ना ऐसा ना करो, चलो इसे ही कम से कम पहन के घूमो। कन्ना, जानती हो शादी के बाद हमारा हनीमून कहाँ मनाएंगे? टैन 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 टैन, ये देखो हम गोवा जा रहे हैं कल ही। तब हेमा, सच? अरे मेरी इतनी दिनों की इच्छा कल पूरी होगी। मैं जब भी कहती थी मुझे गोवा ले जाओ पिताजी, तो वो कहते ना बेटे, वहाँ सब नंगा घूमते हैं। पर कल तुम्हारी बदौलत मैं गोवा देखूंगी। ये तो मेरी खुशकिस्मती है जो तुम्हारे जैसा पति मुझे मिला। तब कन्ना, अरे भगवान, अब तो तुमने देखा ही क्या है, आगे आगे देखिए होता है क्या। कन्ना अगले दिन एक बहुत बड़ा बक्सा लेके आया और उसे हॉल में रखा। तब हेमा, वैसे हम गोवा ट्रेन से जा रहे हैं या बस या फिर फ्लाइट से? तब कन्ना, अरे ऐसे नहीं भगवान, तुम्हारे पिताजी ने जो दहेज में बाइक दिया था, हम उसी में गोवा जा रहे हैं। तब हेमा, क्या बाइक में गोवा जाएंगे? इतनी दूर कैसे जाएंगे? और वैसे ये बक्सा किस लिए? तब कन्ना, अरे ट्रेन में या बस में जाएंगे तो क्या मजा है, बाइक में जाएंगे तो रोमांटिक होगा। हाँ? और रास्ते में जहाँ जी चाहा गाड़ी रोक ली, वहीं खाना बनाया, खाना खाया और टेंट लगाकर सो गए। अब इससे बढ़िया हनीमून क्या हो सकता है? इस बक्से में सारी जरूरत की चीजें होंगी। तुम भी अपने कपड़े लाकर इसमें रख दो। तब हेमा, अरे वाह, सुनने में तो बड़ा मजा आ रहा है। ठहरो, मैं अपने कपड़े अभी लाती हूँ। कहकर गई। इस तरह कन्ना बाइक में आगे बैठा चला रहा था। उस बक्से को अपने हाथ में पकड़कर हेमा उसके पीछे बैठी थी। वो बाइक चलाने ही वाला था कि तभी उसका सेल फोन बजा। उसने फोन उठाया तो दूसरी ओर से उसके ससुर बोल रहे थे, अरे दामाद जी, बेटी कह रही थी कि तुम गोवा बाइक में ले जा रहे हो उसे। जानते हो कितना खतरनाक है? मेरी बात मानो, रुक जाओ। अगर चाहो तो मैं फ्लाइट के पैसे गूगल पे कर देता हूँ। फ्लाइट में जाना पर बाइक पर बिल्कुल न जाना। तब कन्ना, क्यों नहीं बाबूजी, आप कहें और मैं मना करूं? ऐसा कभी हो सकता है? आप तुरंत भेज दीजिए गूगल पे में पैसे, मैं उसे फ्लाइट में ले जाऊंगा। 1 मिनट के अंदर कन्ना के अकाउंट में पैसे जमा हो गए। तब कन्ना अपने मन में, बाइक में जाऊंगा तो फ्लाइट के पैसे बचेंगे, अपने ससुर को कौन सा पता चलने वाला है। यूं सोचकर वो बाइक आगे चलाने लगा।
यूं हाईवे पे पहुंचते ही उसने एक ट्रक को पकड़ लिया। हेमा घबराकर, अरे ये क्या कर रहे हो तुम? अरे ट्रक को छोड़ दो, ऐसे जाना खतरनाक है। तब कन्ना, अरे मुझे आदत है ऐसे जाने की, भाई हम नौजवान हैं, ऐसे ही सफर करेंगे। यूं जा रहे थे कि तभी उसका संतुलन बिगड़ा और दोनों जाकर सीधा पत्थरों में जा गिरे। अस्पताल के बेड में दोनों के पट्टी बंधे हुए थे। का ससुर वहाँ पहुँचा और कहने लगा, अरे निकम्मे, मुझे अभी अभी पता चला कि तुम बहुत बड़े कंजूस हो। मैंने तुम्हें फ्लाइट में जाने के लिए पैसे दिए थे और तुम बाइक में जा रहे थे। ऊपर से पेट्रोल बचाने के चक्कर में तुम ट्रक को पकड़ कर जा रहे थे। अगर मेरी बेटी को कुछ हो जाता तो ये ना समझना कि तुम अस्पताल में हो और मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। मैं तुम्हारी खबर अभी लेता हूँ। अगर तुमने अपनी कंजूसी के कारण मेरी बेटी को तकलीफ दी तो मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। कहकर उसे वहीं खूब मारा। तब से कन्ना को अकल आई और उसने कंजूसी छोड़ दी और हेमा का अच्छी तरह देखभाल करने लगा।